अच्छा, यहाँ जो एग्जाम्पल नंबर 4.1 है, इसके अंदर हमें ये चीज़ कही गई है कि एक प्लेटर है हार्ड ड्राइव का, जो कि कंप्यूटर के अंदर रोटेट कर रहा है 7300 रिवॉल्यूशन पर मिनट में। ये पहली इन्फॉर्मेशन थी। अब उससे हमें सवाल क्या पूछ रहा है? सवाल ये है कि व्हाट इज़ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द प्लेटर। उस प्लेटर की एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? तो इसी वजह से हमने यहाँ एंगुलर वेलोसिटी का सवाल लिखा कि ओमेगा इज इक्वल टू व्हाट, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी उसकी क्या होगी। उसने हमें ये बताया था कि उसकी जो रोटेशन है वो 7300 रिवॉल्यूशन पर मिनट है, तो वो हमने लिखी थी यहाँ। अब जो चीज़ जितने टाइम में रिवॉल्यूशन करती है, हम उस चीज़ को कहते हैं कि वो फ्रीक्वेंसी है। मगर यहाँ हमें जो फ्रीक्वेंसी मिली हुई है वो आर पी एम यानी कि रिवॉल्यूशन पर मिनट में मिली हुई है। तो उसके बाद दूसरा सवाल ये है कि इफ़ द रीडिंग हेड ऑफ द ड्राइवर इज लोकेटेड 3.1 सेंटीमीटर फ्रॉम द रोटेशन एक्सिस, तो हमें जो दूसरी डेटा है वो क्या मिली हुई है? 3.1 सेंटीमीटर। तो हमने जो रेडियस का वैल्यू लिखा वो 3.1 सेंटीमीटर जो है वो लिखा है। अच्छा, अब रीडिंग हेड है जो 3.1 सेंटीमीटर दूर है, तो व्हाट इज़ द लीनियर स्पीड। तो सवाल अब जो है हमसे पूछ रहा है, वो पूछ रहा है लीनियर स्पीड का। अब लीनियर स्पीड को हम जाहिर करते हैं v के साथ। तो अब हमारे पास पहला सवाल तो था ओमेगा। अब हमारे पास ये है कि तीसरा सवाल हमसे पूछ रहा है कि इफ़ अ सिंगल बिट requires 0.55 माइक्रोमीटर ऑफ अ लॉन्ग लेंथ लॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। एक जो बिट है अगर उसकी जो साइज है वो 0.55 माइक्रोमीटर है, तो हाउ मेनी बिट्स पर सेकेंड कैन द राइटिंग हेड राइट। तो राइटिंग हेड कितनी बिट्स पर सेकंड लिख सकेगा, यानी कि हमसे जो चीज़ पूछी जा रही है वो बिट्स पर टाइम यानी कि बिट्स पर सेकंड पूछी जा रही है। अब थोड़ा मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि रीडिंग हेड क्या होता है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये क्या लिखा हुआ है जी? रीडिंग हेड। ये जो इस चीज़ का बिल्कुल एक कोना है जो इस सीडी को या इस डीवीडी को पढ़ रहा है, इसको हम कह रहे हैं रीडिंग हेड। इसके सेंटर से लेकर यहाँ रीडिंग हेड तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बीच में मुफासला है, इसको हम जाहिर कर रहे हैं रेडियस के साथ। बहरहाल ये आगे चीज़ आपको और समझ आती जाएगी। अब हम जा रहे हैं सॉल्यूशन की तरफ, लेकिन सॉल्यूशन में हमें जो है वो तीन चीज़ों का जवाब देना है। लेकिन उन जवाब देने से पहले हम पहले फ्रीक्वेंसी को मालूम करते हैं। फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला है वो है रिवॉल्यूशन डिवाइडेड बाय टाइम, और रिवॉल्यूशन का मतलब है आर, और बीच में ये जो अपान है इसको हम कहते हैं पर, अपान में जो टाइम है उसको हम कहते हैं मिनट। तो इस हिसाब से जो पूरा हुआ ये हो जाएगा रिवॉल्यूशन पर मिनट यानी कि आरपीएम। अब रिवॉल्यूशन कितने थे? 7300 रिवॉल्यूशंस थे, और उसमें टाइम कितना लग रहा था? 1 मिनट लग रहा था। अब यहाँ से 1 मिनट कहाँ से? आप तो कहेंगे सर 1 मिनट तो वहाँ लिखा हुआ ही नहीं है। वहाँ लिखा हुआ था रिवॉल्यूशन पर मिनट। मिनट का मतलब होता है जी टाइम, 60 सेकंड मिला हुआ है। ठीक हो गया ना? ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, जिसमें हमें इन दोनों चीज़ों को डिवाइड करना है। डिवाइड करने से हमें क्या वैल्यू मिलेगा? 121.66 रिवॉल्यूशन पर सेकंड, क्योंकि ये 60 सेकंड थे। अब मिनट की बात नहीं रही अब, क्योंकि मिनट के जगह पे हमने 60 सेकंड लिख लिए हैं। अब जो आपके पास फ्रीक्वेंसी है वो 1 to 1.7 रिवॉल्यूशन पर सेकंड है, राउंड ऑफ करने के बाद। अब जो रिवॉल्यूशन है दरअसल वो एक किस्म का डायमेंशनलेस वैल्यू है, यानी कि रिवॉल्यूशन का जो यूनिट है वो डायमेंशनलेस है। अब आप कहेंगे रिवॉल्यूशन खुद यूनिट है। सो फ्रीक्वेंसी जो इसकी है वो है 121.7 वन अपान सेकेंड। आपने फ्रीक्वेंसी का यूनिट पढ़ा है। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है? 1/सेकंड होता है। तो आप अगर रिवॉल्यूशन पर सेकंड लिखें या उसकी जगह 1/सेकंड लिखें तो भी कोई मसला नहीं है। 1/सेकंड में से आपने क्या काटा है? रिवॉल्यूशन को काटा है। क्यों रिवॉल्यूशन को काटा है? क्योंकि रिवॉल्यूशन एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो इस हिसाब से बाकी रिवॉल्यूशन गया तो क्या बचा? 1/सेकंड बचा। तो फ्रीक्वेंसी का जो वैल्यू आपके पास हुआ वो है 121.7 1/सेकंड या 121.7 हर्ट्ज।
अब हमें जो है फ्रीक्वेंसी का जो वैल्यू है वो तो फाइंड कर लिया। क्यों हमने फ्रीक्वेंसी का वैल्यू फाइंड किया है? पहले हमसे पूछा भी नहीं गया था, इसलिए फाइंड किया क्योंकि हमने एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करनी है। और एंगुलर वेलोसिटी जो कि पहला सवाल है, एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला हम उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी से मालूम करेंगे, और वो है एंगुलर वेलोसिटी 2 पाई एफ के बराबर। इसके अंदर जो पाई है उसका वैल्यू 3.14 है, और जो फ्रीक्वेंसी है उसका वैल्यू हमने अभी अभी फाइंड किया है, वो है 121.7 हर्ट्ज। अब अगर आप ये दोनों वैल्यूज इस ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी के अंदर पुट करेंगे तो आपको जो वैल्यू फाइनलाइज होके मिलेगा वो है 764.27 रेडियन पर सेकेंड। अब ये जो रेडियन पर सेकेंड है ये एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट है। तो एंगुलर वेलोसिटी जो प्लेटर की है यानी कि उस डिस्क की यानी कि उस डीवीडी की जो है वो 764 रेडियन जो है एक सेकंड में उसकी रिवॉल्यूशन है, यानी कि उसकी एंगुलर वेलोसिटी, सॉरी। अब हम जा रहे हैं उसकी लीनियर वेलोसिटी की जानिब जो कि हमसे पूछा गया था। अब लीनियर वेलोसिटी आपने मालूम करनी है एंगुलर वेलोसिटी की मदद से। इसी वजह से आप ये फार्मूला ज़रूर याद रख लें कि लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का आपस में जो रिलेशन है वो है v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ये आप जो है फार्मूला पढ़ते हैं, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। Here dvd has both linear and angular velocity, so formula will be linear angular velocity. तो इसी वजह से हमने फार्मूला वो लगाना है जो लीनियर एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन जाहिर करे, और वो फार्मूला है v इज इक्वल आर ओमेगा। तो v इज इक्वल आर ओमेगा के अंदर अगर आप वैल्यूज पुट करते हैं तो r का जो वैल्यू है वो आपके पास 0.31 मीटर गिवन था, जो हम पहले ऊपर लिख के आए थे। और उसके बाद जो एंगुलर वेलोसिटी यानी ओमेगा का जो वैल्यू है वो 764.27 जो आपने अभी अभी मालूम किया, ये रेडियस का वैल्यू। अगर आप रेडियस को और ओमेगा दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको लीनियर वेलोसिटी का वैल्यू मिल जाता है जो कि है 23.69 मीटर इंटू रेडियन पर सेकंड। अब ये जो वैल्यू है इसमें आप ये चीज़ देखें जो हम पहले भी डिस्कस करके आए कि जो रेडियन का जो वैल्यू है यानी कि रेडियन ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, और डायमेंशनलेस क्वांटिटी को हम अगर ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी वजह से 23.7 मीटर अपॉन सेकंड जो है वैल्यू हो जाएगा लीनियर वेलोसिटी का। उसके बाद जो हमें तीसरी चीज़ फाइंड करनी थी वो थी साइज़ ऑफ बिट्स पर टाइम। अब सवाल ये था कि हाउ मेनी बिट्स कैन द राइटिंग हेड राइट, कितनी बिट्स एक राइटिंग हेड लिख पाएगा जब व्हेन द स्पीड ऑफ द प्लेटर इज 23.7 मीटर पर सेकेंड, जब प्लेटर की जो स्पीड है वो 23.7 मीटर पर सेकेंड हो, एंड ईच बिट विच इट विल राइट, और हर बिट वो जो लिखेगा उसकी साइज 0.55 माइक्रोमीटर होगी। तो इसके फाइंड करने का जो हमारे पास फार्मूला है आया हमारे बुक के अंदर नहीं गिवन, लेकिन आपने इन चीज़ों को ज़रूर याद कर देना है। वो है नंबर ऑफ बिट्स पासिंग द हेड पर सेकेंड इज इक्वल टू लीनियर स्पीड ऑफ द प्लेटर डिवाइडेड बाय साइज ऑफ द सिंगल बिट पर बिट। एक बिट की जो साइज है वो लिखेंगे, उसके ऊपर न्यूमरेटर में लीनियर स्पीड ऑफ द प्लेटर लिखेंगे। जब आप इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिल रहा है वो यूनिट्स भी आप देखते जाएं, यहाँ मीटर पर सेकंड है और यहाँ मीटर पर बिट है, क्योंकि आप देख के आए थे कि इतने मीटर पर बिट जो है उसकी साइज थी सिंगल बिट की। और सॉरी, यहाँ मैंने जो चीज़ लिखनी थी वो ये लिखना था कि साइज ऑफ द सिंगल बिट पर मीटर, तो मैंने गलती से जो है वो पर बिट लिख दिया है, साइज ऑफ द सिंगल बिट पर मीटर सॉरी। तो अब इन न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को अगर आप डिवाइड करें तो आपको वैल्यू मिल रहा है 23.7 0.55, ये इंटू 10⁻⁻6 डिनोमिनेटर में था, जब ऊपर गया तो +6 हो गया। आपकी मैथ पे डिपेंड कर, अगर आप ऐसे करें तो भी ठीक है। ऊपर मीटर पर सेकंड था, नीचे मीटर पर बिट है, और मीटर आपस में क्या होगा जी, कैंसिल। बाकी जो वैल्यू बचा वो बचा बिट अपॉन सेकंड। तो 43 इंटू 10⁻6 न्यूमेरिकल का वैल्यू आया, और इंटू 10⁻6 की जगह अगर आप मेगा लिखें तो मोस्ट वेलकम। तो आपके पास अब जो वैल्यू आया वो आ रहा है 43 मेगा, ये बिट पर सेकंड